तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। यीशु मसीह किसी सुनसान जगह में थे और जब आप अपने चेलों के साथ वो सुनसान स्थान से निकले तो उन्होंने एक बड़ी भीड़ को अपनी तरफ आते हुए देखा और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। और तब वो चेलों से कहने लगे कि तुम इनके लिए खाने का प्रबंध कर दो। पर चेले कहने लगे, प्रभु शाम हो रही है और ये सुनसान स्थान है, हम इतनी रोटियां कहाँ से लाएंगे कि ये सब लोग खा करके तृप्त हो जाएं। अच्छा है कि इनको विदा कर दें। तो यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, तुम्ही ने इनके लिए खाने का प्रबंध। तब चेलों ने कहा कि प्रभु यहाँ पर तो केवल हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली है और उसको छोड़ा कुछ भी नहीं। तब यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, भीड़ से कह दो कि वो लाइन से बैठ जाए और वो रोटी और मछली मेरे पास ले आओ। और उसने चेलों ने रोटी और मछली यीशु मसीह को दी और उसने हाथ में लेकर पिता का धन्यवाद किया और वो चेलों को देते गए। और चेले जो है वो भीड़ को रोटी और मछली देते गए और सब लोग खा करके तृप्त हो गए और वो जाने लगे। तब यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि बचे हुआ जो टुकड़ा है उसको उठा लो, कुछ भी फेंका ना जाए। और चेले बचे हुए टुकड़े को उठाते रहे। 12 टोकनी भर करके निकला बचा हुआ टुकड़ा। हालेलुया। ये सारी बातें यहाँ मत्ती 14 के 14 पद से जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखी है। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। यीशु मसीह भीड़ पर तरस खाए और सबसे पहले उनके बीमारों को चंगा कर दिया। हालेलुया। वो लोगों पर हाथ रख रख के चंगा नहीं किए, उन्होंने बस एक ही बार कह दिया, जाओ और चंगे हो जाओ, और वो सब चंगे हो गए। हालेलुया। हम जिस यीशु की उपासना करते हैं, हमने एक से अधिक बार देखा है कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर। निर्गमन की पुस्तक 15 के 26 में लिखा है, मैं चंगा करने वाला यहोवा। यिर्मयाह की पुस्तक 30 अध्याय के 17 पद में लिखा है, मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हारे घाव चंगा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए उसने कितनों को चंगा किया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शारीरिक रूप से भी बीमार हो। वो बिछौने को उलट करके ठीक करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 41 को जब हम 1 से लेकर 3 पद तक पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, वो बिछौने को उलट करके ठीक करने वाला परमेश्वर। वो नहीं चाहता कि हम बीमार रहें। इसी कारण यूहन्ना की सुसमाचार उसके 5 अध्याय में ऐसा लिखा है कि यरूशलेम नगर में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है और उस कुंड को इब्रानी भाषा में बैतसदा कहते हैं, दया का घर। और उस कुंड के आसपास अंधे, लंगड़े, सूखे अंग और हर प्रकार की बीमारी से ग्रसित लोग पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्ति समय पर परमेश्वर के दूत उस पानी में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। और जो कोई पहले उतर जाता, उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो, वो चंगा हो जाता। हालेलुया। तो परमेश्वर हम सबों से प्यार करता है और वो नहीं चाहता है कि हम बीमार रहें। वो हम पर दया करता है, करुणा करता है। और देखिए उसने भीड़ पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा कर दिया। वो आज भी चंगा करने वाला परमेश्वर। और हम मनुष्यों को केवल शारीरिक चंगाई नहीं चाहिए, पर हमको मानसिक चंगाई और आत्मिक चंगाई भी चाहिए, जो यीशु ही देता है। हालेलुया। शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई और आत्मिक चंगाई, ये तीनों प्रकार से हम स्वस्थ रहें, ये परमेश्वर चाहता है। उसने भीड़ को चंगा कर दिया और उसके पश्चात उसने चेलों से कहा कि तुम इन्हें खाने को दे दो। परमेश्वर हमारी आवश्यकता जानता है। हालेलुया। और वो चाहता है कि हमें प्रतिदिन रोटी मिले। वो हमारी आवश्यकता को अच्छे से जानता है। और पर हमारी आवश्यकता को, जैसा मत्ती की सुसमाचार 6 के 8 में क्या लिखा है, मैं तुम्हारे मांगने के पहले जानता हूं तुम्हें किन किन चीजों की आवश्यकता है, जरूरत है।
और वो अपने समय पर हमारी आवश्यकता को पूरी करता है। और वो गवाही आपके पास होगी कितनी बार परमेश्वर ने आपकी आवश्यकता को पूरा किया होगा। भविष्य में भी वो हमारी आवश्यकता को पूरी करेगा। और हम मनुष्य की तीन बड़ी आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। इससे छोड़कर के भी बहुत सारी आवश्यकता है, पर वो सारी आवश्यकता प्रभु पूरी करता है। फिर भी मत्ती 7 के 7 में प्रभु क्या कहता है? मांगो मैं तुम्हें दूंगा। वो मांगने के पहले भी हमको दिया है और मांगने के बाद भी वो हमको देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी आवश्यकता को अच्छे से जानता है कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। जवान सिंहों को घटी हो जाती है, पर यहोवा के दरियों को किसी बात की घटी नहीं होती। एक बार साधु सुंदर सिंह सुनसान स्थान पर अक्सर वो चले जाया करते थे, ध्यान में लगे रहते थे परमेश्वर के। पर वो जंगल के बहुत अंदर चले गए और वो रास्ता भटक गए। और देखो शाम हो गई और रास्ता उनको कहीं नजर नहीं आया, अंधेरा हो गया। और साधु सुंदर सिंह थोड़ा चिंतित और परेशान हुए कि अब उनको रास्ता कौन बताएगा और कहाँ रास्ता मिलेगा। उन्हें रास्ता नहीं मिला और वो जंगल में ही रह गए रात में। तभी उन्होंने देखा कि किसी एक जगह में जंगल में आग जल रही है। तो थोड़ी उम्मीद बढ़ी, वो उस और आगे बढ़े, ये जानकर कि जंगल में केवल मैं अकेला नहीं हूँ, पर कोई न कोई यहाँ पर है जिसने यहाँ पर आग जलाया है। और वो उसको आगे बढ़े, जहाँ आग जल रही थी वो वहां पर पहुंचे और सोचे कि आग जरूर किसी ने जलाया है, पर यहाँ पर कुछ खाने पीने का भी रखा हुआ है, जरूर कोई ना कोई होगा यहाँ पर, वो अभी आता होगा। वो थोड़ा देर देखते रहे, कोई नहीं आया। तो वहां रखा हुआ खाना वो खाए। हालेलुया। ये सारा प्रबंध यीशु मसीह के द्वारा किया गया था। वो आग इसलिए जल रही थी ताकि सुंदर का ध्यान उधर बढ़े और वो वहां पर आ जाए। फिर सुबह उन्हें रास्ता मिल गया और वो जंगल से बाहर आ गए। हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर हम लोगों की आवश्यकता को पूरी करता है, जैसे उसने सुंदर सिंह की आवश्यकता को पूरा किया। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो है वो यहाँ पर यह है कि जो घटना आप मत्ती के सुसमाचार के 14 अध्याय के 14 पद से पढ़ रहे हैं, यही घटना यूहन्ना के सुसमाचार के 6 अध्याय में भी आया है। पर वहां पर ऐसा आया है कि जब शाम होने लगी तो यीशु मसीह चेलों से कहने लगे कि देखो तुम इनके लिए खाने का प्रबंध करो। तो चेले कहने लगे कि इतनी रोटियां जंगल में कहां से लाए, इनको विदा कर दो। तब यीशु मसीह ने कहा था, पता तो करो किसी के पास कुछ है क्या, पता तो करो कि किसी के पास कुछ है। और वो पता करने लगे, एक दूसरे से पता करने लगे, भीड़ से पता करने लगे। वहां एक छोटा सा लड़का था, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। तब उन्होंने कहा यीशु से कि यहाँ पर एक लड़का है प्रभु, उसके पास है 5 रोटी और 2 मछली। तो यीशु मसीह ने कहा उसे मेरे पास ले आ। हालेलुया। आज हमारे पास क्या है कि हम उसे यीशु को दे दें। उस लड़के ने क्या किया, पूरा 5 रोटी और 2 मछली यीशु को दे दे। उसने चेलों से ये नहीं कहा कि 2 रोटी और 1 मछली मैं रखूंगा, माँ ने दिया है, 3 रोटी और 1 मछली प्रभु को दे दो। उसने पूरा उठा करके दे दिया। यीशु मसीह कहता है पता करो यहाँ किसी के पास कुछ है, और आज हमारे पास क्या होना चाहिए जो हम यीशु को दे दें, हमारा दिल। हालेलुया। ये हमारे पास होना चाहिए। आज हमारे पास क्या होना चाहिए, आज हमारे पास विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास होना चाहिए और इसी विश्वास के बल पर परमेश्वर काम करेगा।
और सबसे बड़ी बात, यदि हम अपना जीवन यीशु के हाथ में दे देते हैं, तो जैसे 5 रोटी और 2 मछली यीशु मसीह के हाथ में आ गई, तो उसने उस पर आशीष मांगी अपने पिता से और तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और सब लोग खा करके तृप्त हो गए। यदि हम भी आज की रात अपना जीवन यीशु को दे देते हैं, तो वो जिंदगी हाथ में आ जाएगी यीशु की, और वो आपकी जिंदगी के लिए अपने पिता से आशीष मांगेगा और आपका जीवन लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा और आपके द्वारा लोग खा करके तृप्त हो जाएंगे आत्मिक रोटी। हालेलुया, हालेलुया। इसका बेहतर होगा कि आज की रात हम निर्णय करें और अपना जीवन यीशु को दे दें। यही है हमारे पास, और ये भी हमारा अपना नहीं है, उसी का दिया हुआ है, और उसको यदि हम उसको दे देते हैं, तो आपकी जिंदगी और आपका घर हाथ में दिया जाएगा, तो निश्चय वो आशीष अपने पिता से मांगेगा। हालेलुया। और वो आपको लोगों के चंगाई का, आपको लोगों के आशीष का, और आप लोगों को लोगों के छुटकारे का और उद्धार का कारण बना देगा। हालेलुया। इसलिए आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अपना ये कीमती जीवन यीशु के हाथ में दे दें, अपना परिवार यीशु मसीह के हाथ में दे दें। जब उसके हाथ में आएगा तो वो आशीषित हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा और सब लोग खा के